नमस्कार साथियों। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी ही चाहिए। संसार में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले तो जो जिसका इष्ट देव होता है वे उसी की पूजा किया करते हैं। इससे देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? शिवजी सोचने लगे कि किसे अग्रपूजा अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। वे बोले, देवगढ़, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी, विश्व परिक्रमा की प्रतियोगिता। देवगढ़ उनका मुख निहारने लगे। संकित हृदय से सोचने लगे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। शिवजी ने उनके मन के भाव समझ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी। सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का स्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, मूसक। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग न लेने से? हम तो यहाँ बैठे रहकर ही प्रतियोगिता देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि शिवजी ही जगत आत्मा है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूसक पर चढ़कर शिवजी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिवजी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। शिवजी सोचने लगे। इसे तो यही घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया? तभी देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां पहले से ही बैठे देखा तो हताश हो गए। फिर भी साहस करके बोले, अरे, आप विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, मैं कब का यहाँ आ गया, परंतु हमने तो आपको पथ में कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की अग्र पूजा होने लगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।